हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। तो आई होप आप लोग फर्स्ट सैंपल पेपर से अभी तक मेरे साथ होंगे। हम आ गए हैं सैंपल नंबर 6 पे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन सेम है कि कंप्लीट एनी 10 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं 12 में से। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे हम 12 के 12 कवर करेंगे, लेकिन वहां पे आपको 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। तो आप ये वीडियो देख के पता कर सकते हैं कि कौन से 10 जो क्वेश्चंस है आप अटेम्प्ट वहां पे एग्जाम में करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। को कंप्लीट करने के लिए चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा क्वेश्चन है व्हेन द थर्ड एंटर्ड द हाउस, जब तीसरा जो भी होगा, तीसरा पर्सन उसने एंटर किया घर में, तो द इनमेट्स यानी साथ में जो रहने वाले हैं वो इन द हॉल, हॉल में थे। ठीक है। हॉल में वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे आपको ऑप्शन में पता चल जाएगा। वर स्लेप्ट, वो सो रहे थे। स्लीप, ये सोने वाली बात तो आ चुकी है। अब इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा। अब आप जब यहाँ पे देखते हैं, एंटर जो है वो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे है ना स्लीपिंग आ जाएगा, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस हो रहा है ना। अरे कंटिन्यूअस तो हो रहा है। जब कंटिन्यूअस हो रहा है तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो कट हो गया, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन भी मतलब रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे सेंटेंस में सिंस या फिर फॉर दिया हुआ होता तो आप इसका यूज करते, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। आंसर है हमारा बी ऑप्शन। क्या आएगा इसमें? वर स्लीपिंग। ठीक है। वर स्लीपिंग। व्हेन द थर्ड एंटर्ड द हाउस द इनमेट्स वर स्लीपिंग, इनमेट्स उसके सो रहे थे। ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन वही हमारा कन्वर्जेशन, हमें बातचीत सुननी है हैरी एंड कॉबलर के बीच। कंप्लीट करना है सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग कॉबलर्स का रिप्लाई क्या आया उसके ऊपर। तो हैरी बोलता है कि कैन यू पॉलिश माई शू, क्या तुम पॉलिश कर सकते हो मेरे शूज। कॉबलर बोलता है यस सर, बट आई विल टेक 10 रुपीज फॉर ईच शू, यानी एक जूते के लिए मैं 10 रुपए लूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आंसर में लिखा हुआ है कि हैरी आज द कॉबलर से पूछता है इफ ही कुड पॉलिश हिज शूज, अगर वो उसके शूज पॉलिश कर सकता है तो कॉबलर रिप्लाई करता है अफर्मेटिवली। अफर्मेटिव का मतलब क्या है? ये आपका यस। वो यस में रिप्लाई करता है। ठीक है। अच्छा, क्या करता है? सेड दैट, वो कहता है। अब आगे वाली चीज जो है वो हमें कवर करनी है। जो आगे कहा उसने, ये रहा यहाँ से। ठीक है। ये हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चूज करेंगे और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा ये आई। आई जो है वो ही के लिए यूज होगा। आप बोलेंगे मैम ही क्यों? क्योंकि ये कॉबलर जो है, कॉबलर जो है उसको हम मेल मान रहे हैं, तो हम उसके लिए यूज करेंगे ही। ठीक है। अब चेंज होगा आपका विल। विल को हम चेंज करते हैं वुड में। ठीक है। जैसे कि कैन को कुड में चेंज करते हैं, वैसे ही विल को आप किस में चेंज करेंगे? वुड में चेंज करेंगे। ओके। चलिए, ही वुड टेक, टेक वैसा का वैसा रहेगा। आप बोलेंगे मैम वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाई? क्योंकि जो ये आर्टिकल है वुड, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। टेक 10 रुपीज, 10 रुपीज फॉर ईच शू। ईच शू, हर शू के लिए, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज करने के लिए था नहीं। तो आई होप आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। यू मस्ट। देखिए, अब जब मैंने यहाँ पे बात करी कि इफ यू वांट टू गुड मार्क्स, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जो काम है, हमें हार्ड वर्क जो है वो जरूर ही करना पड़ेगा। माइट हमारा पास्ट को बताता है, यहाँ पे कोई भी पास्ट की बात नहीं हुई है। ठीक है। और अगर कंडीशन आई है तो कंडीशन में हम या तो विल लगाते हैं या फिर हम मस्ट लगाते हैं। तो हमारा कैन भी कैंसिल हो गया और शुड भी कैंसिल हो गया। विल हमारा है नहीं यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा मस्ट। मस्ट यानी कंपल्सन बताता है हमें। मस्ट क्या बताता है? कंपल्सन बताता है। ठीक है। कंपल्सन, ये रहा। जब ये कंपल्सन बता रहा है हमें, तो हम क्या बोलेंगे कि मैम कंपल्सन तो माइट भी बताता है। नहीं, माइट जो है वो पास्ट की पॉसिबिलिटी बताता है। कंपल्सन जो है हमारा वो मस्ट बताता है। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। अब है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है एरर एंड सप्लाई। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
क्वेश्चन है, और सोल्जर्स, हमारे जो सोल्जर्स हैं बेटर इक्विप्ड है, यानी कि हमारे हथियार वगैरह जो है वो हमारे सोल्जर्स के पास बहुत अच्छे हैं देन दैट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कंपैरिजन में पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनसे ज्यादा इक्विप्ड हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो आर सोल्जर्स, ये जो है आपका क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ आर लगा है, ये बिल्कुल करेक्ट लगा है। बेटर आया है तो आपने दैट भी लगाया है, तो कंपेयर किया है, तो ये भी सही है। इक्विप्ड है, ये भी ठीक है, क्योंकि हमने किसी चीज को हम बोलते हैं ना कि हमारे पास है तो हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं, तो ये भी सही लगाई है इक्विप्ड। अब आगे लगा हुआ है दैट ऑफ, दैट ऑफ गलत आ जाएगा। आप बोलेंगे मैम क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं प्लूरल की, तो ये भी क्या होना चाहिए था, ये यहाँ पे सिंगुलर दिया हुआ है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, प्लूरल में, यानी कि हम चेंज करेंगे दोज का। अगर यहाँ पे दिस आता तो हम यूज करते इसका दीज में, ठीक है। तो आंसर सी हमारा करेक्ट है। क्या आएगा यहाँ पे, दोज, दोज ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के कंपेयर में हम करेंगे तो वो क्या होंगे, बहुत सारे, तो हम यूज करेंगे दोज। अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। इसमें है रोहित डैश व्हेन वी अराइव्ड एट पार्टी, जब हम पार्टी में आए। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई है, जब यहाँ पे व्हेन आता है और उससे पहले यहाँ पे ऐसे फिलअप दिए हुए होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, दो तरीके मैं आपको ये करना बताऊंगी। अगर यहाँ पे हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो यहाँ पे आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो आपकी यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये कंडीशन आपको बताई थी। अगर आपको इंपॉर्टेंट याद नहीं है तो लिख लीजिए, क्योंकि बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आप हेड को देख रहे होंगे, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म पकड़िए, ये रहा, और वैन तो आपका है, और वैन के बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तब अब आपका आंसर जो होगा वो हेड में होना चाहिए। ठीक है, हैज, हैव और वॉज गलत है, आंसर होगा हमारा हेड। ठीक है, रोहित जब, मतलब रोहित ऑलरेडी लेफ्ट, यानी वहां से जा चुका था जब हम पार्टी में आए, अराइव्ड यानी आए। ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका बोलता है द सुशी एंड द पास्ता, सुशी और पास्ता जो है डैश डिलीशियस, लुक यानी दिख रहे हैं, टेस्टी दिख रहे हैं। ठीक है, सुशी एंड पास्ता दोनों को मिला के ये क्या बन गए हैं आपके, प्लूरल बन गए। तो इसके लिए आप जो वर्ब लगाएंगे वो भी प्लूरल ही लगाएंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो मैंने आंसर किया यहाँ पे लुक, वैसी की वैसी फॉर्म आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ सूसी दी हुई होती तो आप लुक्स लिखते। ठीक है, अब हम चलते हैं सेवन क्वेश्चन की तरफ। सेवन क्वेश्चन बोलता है रिपोर्ट द डायलॉग। ठीक है, डायलॉग राइटिंग से हमें कवर करना है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। डॉक्टर बोलता है यू शुड टेक दिस मेडिसिन एवरी डे, हर दिन तुम्हें ये मेडिसिन लेनी होगी। तो पेशेंट बोलता है शुड आई टेक इट बिफोर डिनर और आफ्टर डिनर, मुझे पहले लेनी होगी डिनर की या बाद में लेनी होगी। तो डॉक्टर बोलता है नो यू शुड टेक इट आफ्टर ब्रेकफास्ट, डिनर में नहीं लेनी है आपको दवाई, कब नहीं लेनी, डिनर में नहीं लेनी, ब्रेकफास्ट में लेनी है। हो सकता है ये विटामिन की दवाई हो जो हम दिन में लेते हैं, विटामिन डी वाली। ठीक है, चलिए, तो देख लेते हैं हमें चेंज क्या करना है। द डॉक्टर ने एडवाइस दिया पेशेंट को दैट ही शुड टेक द मेडिसिन एवरी डे, हर दिन मेडिसिन लेनी पड़ेगी। द पेशेंट फर्दर आस्क्ड, पेशेंट जो है वो आगे पूछता है। अब पेशेंट जो पूछता है यानी कि हमें ये वाली चीज चेंज करनी है, ये वाला पार्ट। शुड आई टेक इट बिफोर डिनर, डिनर से पहले लेना है बाद में लेना है, तो हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या ढूंढेंगे, और सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो वो आई है, तो आई का आप क्या करेंगे, ही करेंगे। ही आस्ट, हाँ आज तो आ गया था, आज के बाद में आप इफ लगाएंगे। ठीक है, दैट या लगाते हैं ना वो, तो पहले आएगा इफ ही। शुड आया, शुड का आप शुड ही करेंगे, शी शुड टेक। ठीक है, टेक इट, अब आपका सब सेम का सेम हो जाएगा, बिफोर डिनर, ठीक है, और आफ्टर डिनर, हो गया चेंज। एग्जामिनर बस ये देखना चाहता था कि आप इफ लगाते हैं कि नहीं, या फिर आप आई को चेंज करते हैं कि नहीं, तो हमने उसको चेंज कर दिया है। सेवंथ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अब चलते हैं एट्थ क्वेश्चन के ऊपर। एट्थ क्वेश्चन बोलता है कि एरर एंड करेक्शन फाइंड करना है। द बॉयज वर प्लेड इन द पार्क व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रेनिंग स्टार्ट है, बारिश, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूस सेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, कंटिन्यूस। और यहाँ पे आप देखिए वर के साथ में कौन सी फॉर्म लगी हुई है, जो आपकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, जो बिल्कुल गलत है। जब कंटिन्यूस की बात आ रही है तो हम वर्ब के साथ जो है क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, यानी कि प्लेइंग लगाएंगे, ठीक है। द बॉयज वर प्लेइंग इन द पार्क, बॉयज पार्क में खेल रहे थे जब बारिश होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। अब हम चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल बोलता है कि व्हाई डिडंट यू अटेंड द फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी अनुज, अनुज से पूछा है, ठीक है, प्रिंसिपल ने, कि तुमने फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी जो थी वो अटेंड क्यों नहीं करी। तो देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले चेंज करेंगे द प्रिंसिपल, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब प्रिंसिपल, ये लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, तो क्वेश्चन मार्क है तो हम यहाँ पे उसने पूछा है, आज, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम क्वेश्चन है तो आप इफ लगाओगे, अरे नहीं, ये स्टार्ट हो रहा है आपका WH वर्ड वाई से। जो भी WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं तब हम दैट या इफ का यूज नहीं करते हैं, सीधे यूज करेंगे वाई, ठीक है, वाई। तो वाई के बाद आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या है आपका, यू, तो हम चेंज करेंगे ही, ठीक है, क्योंकि वो अनुज से पूछ रहा है, अनुज एक बॉय है तो ही यूज किया, ही डिड नॉट। अब आप ध्यान रखिएगा इसको, डिड जो है वो आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होता है। आप बोलेंगे मैम आपने लास्ट बार बताया था कि वॉज वर्ब जो होता है ना, वो आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होता है। तो अरे यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि दोनों ही, डिड भी पास्ट का है और वॉज वर्ब भी आपका पास्ट का है, इसलिए हम दोनों में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं हैड नॉट, नेगेटिव है तो मैं हैड नॉट लगाऊंगी, ठीक है, हैड, वाई ही हैड नॉट, फिर आपकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी, अटेंडेड, ठीक है, अटेंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अटेंडेड द फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी। बाकी वैसा का वैसा रहेगा जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाइन्थ क्वेश्चन। अब टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं, वही एरर एंड करेक्शन वाला है। द जर्मन फोर्स लॉस्ट नो टाइम इन रिट्रीट लेस्ट दे माइट बी कट ऑफ एंड सराउंडेड। अब देखिए एरर एंड करेक्शन की अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये तो मालूम होगा कि हमें एरर एंड करेक्शन करते वक्त बहुत सारे टॉपिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, हमें वर्ब का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप वर्ब देखें तो पहले हम वर्ब चेक करते हैं कि जर्मन फोर्स जो है वो हार गई, चलो ठीक है, ये पास्ट की बात है तो हो सकता है ऐसा। फिर लिखा हुआ है इन नो टाइम इन रिट्रीट लेस्ट। अब यहाँ पे क्या आया है, ये लेस्ट आया है, और उसके बाद जो है आपका जो मॉडल है वो क्या आया है, माइट आया है, जो बिल्कुल गलत है। अगर आपके सेंटेंस में लेस्ट आता है तो उसके साथ आप यूज करेंगे शुड, क्या यूज करेंगे, शुड। तो यहाँ पे जो गलत है वो आपका है माइट, और यहाँ आना चाहिए आपका शुड, ठीक है। ये ट्रिक्स एंड ट्रीट्स है, आपको याद रखनी चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स है, जो आपको लेस्ट के बाद में शुड लगाना है ये पता होनी चाहिए, ये ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे, कि सुनीता बोलती है कि टुमारो इज माई योर बर्थडे, टुमारो तुम्हारा बर्थडे है, व्हाट डू यू वांट फॉर गिफ्ट, गिफ्ट के लिए तुम्हें क्या चाहिए। तो नीतू बोलती है दैट इज अ लवली थॉट, बहुत अच्छा सोचा तुमने, बट आई डोंट वांट एनीथिंग, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमें बट के बाद वाला चेंज करना है, तो बट के बाद वाला चेंज है ये वाला, ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। लड़की में बात हो रही है यानी कि नीतू और सुनीता की बात हो रही है, आई को हम चेंज कर देंगे किसमें, सी में। तो तीनों में, चारों ऑप्शन में सी है वो करेक्ट है, ठीक है। सॉरी भाई, चलिए। तो यहाँ पे आप आगे चेंज होगा डू, आपको डू दिख रहा होगा, डू जो है वो किसमें चेंज होगा, ठीक है। अब एक चीज तो है कि आप एक चीज तो फॉलो कर सकते हैं कि अगर आपने ये चेंज किया, डिड डू को चेंज किया, डू क्या है आपका प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट जो होता है वो आपका, सॉरी, वो आपका पास्ट में चेंज होता है। तो डू का जो पास्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा,
तो डू वाले ऑप्शन तो आप कट करेंगे यहाँ पे और वांट वाला भी कट करेंगे। ठीक है। अब आपको मालूम होगा डिड के साथ हम हमेशा कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जबकि यहाँ बी ऑप्शन में आपकी ये गलत फॉर्म दी हुई है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है जो बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर होगा सही सी डिड नॉट वॉट एनीथिंग, सी ऑप्शन। ठीक है। तो अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ, वही एरर इन करेक्शन वाला पार्ट है। अब यहाँ पे बोला कि हैव यू गॉट सम प्रूफ दैट ही कमिटेड क्राइम, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि उसने क्राइम किया है। क्राइम यानी कि जो भी उसने अपराध किया है उसका कोई सबूत है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ, प्रूफ जो है वो काउंटेबल होता है। क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो उसके साथ सम नहीं आ सकता है, क्योंकि काउंटेबल के साथ हम एनी यूज करते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, एनी। ठीक है, सम की जगह एनी, यानी एनी प्रूफ, कोई प्रूफ है क्या तुम्हारे पास। जब क्वेश्चन मार्क आता है तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन मार्क में आप एनी यूज करेंगे। ठीक है, कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, एनी प्रूफ, कोई सबूत है आपके पास, या एनी डाउट अपन बोलते हैं ना, तभी। तो आई होप आप लोगों को ये पेपर आज का क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होने पे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं सैंपल नंबर 7 के साथ।